हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज बेसिकली हम लोग देखेंगे कि मशीनरी अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जैसा कि आप सबों को पता है कि किसी भी कंपनी में जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो हर साल उनको डेप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। और डेप्रिशिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या फिर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी हो सकता है, और कहीं कहीं पे डबल डिक्लाइनिंग मेथड भी यूज़ होता है, राइट। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि ये जो मशीनरी अकाउंट बनता है जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं डेप्रिसिएशन का, और बाद में अगर उस मशीन को जो हमने ख़रीदा हुआ है उसको बीच में कभी सेल कर देते हैं, आइदर सेल के बाद प्रॉफिट आए या लॉस आए, तो उन सब की ट्रीटमेंट हम मशीनरी अकाउंट में कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन देखेंगे आज, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक इंडस्ट्री है XYZ, ओके, परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2021। ओके, ध्यान रखिएगा कि 1 जनवरी को ये नहीं खरीदा गया है, ये 3 महीने बाद यानी 1 अप्रैल को खरीदा गया है 1,20,000 में, एंड स्पेंड ₹20,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। और 20,000 जो खर्च हुआ है इसके इंस्टॉलेशन में खर्च हुआ है, राइट। तो जब तक आपका मशीन पुट टू यूज़ नहीं हो जाता है, फॉर एग्जांपल आप मशीन तो लेके आए बट जब तक उसको यूजेबल नहीं बना देते हैं तो जितने भी खर्चे जो होते हैं वो सारे के सारे खर्चे मशीन में कैपिटलाइज हो जाते हैं, राइट। उसको ऐड हम कर देते हैं, तो टोटल वैल्यू ऑफ मशीन क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो 1 अप्रैल 2021 को जो कंपनी में इंडक्ट किया गया उसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,40,000, राइट। अब इस वैल्यू को हम डेप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे एवरी ईयर, ओके। उसके बाद बोल रहा है कि एक साल बाद ऑन 1 जनवरी 2022 इट परचेज्ड अनदर मशीन फॉर ₹1,40,000। पहले से एक मशीन जो था वो तो है ही, इसके अलावा एक और मशीन खरीदी गई, राइट, जिसका मूल्य था 1,40,000, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2022 यानी अगले साल 6 महीने बाद द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल, जो पिछले साल अप्रैल में खरीदा गया था उसको सेल कर दिया, राइट। कितने रुपीज़ में, 1,45,000 पे, ओके। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, राइट। ऑन 1 अक्टूबर 2022 उसी साल अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर ₹3 लाख, एक और मशीन खरीदी गई जिसका मूल्य 3 लाख था। तो अब ये सारे डिटेल्स दे दिए गए हैं, राइट। मशीन खरीदी भी गई है, मशीन को सेल भी किया गया है और फिर से एक मशीन को खरीदा भी गया है, ठीक है। तो अब इन सारे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें एक मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर ईयर 2021 टू 2022। तो बेसिकली ये जो मशीनरी अकाउंट होगा ये एक लेजर अकाउंट होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले लेजर के लिए पहले तो जर्नल एंट्रीज हमें देखनी पड़ेंगी, राइट। तो वन बाय वन सारी जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करेंगे और उसको फिर से हम लोग लेजर मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। अच्छा, ये भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है वो 10% पर एनम चार्ज करना है बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर तो जो हम डेप्रिशिएट करेंगे 10% के हिसाब से, बट उसके बाद जो मशीन की वैल्यू बच जाएगी उस पर फिर से 10% चार्ज करेंगे। स्ट्रेट लाइन में और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डिफरेंस यही होता है कि स्ट्रेट लाइन में पर ईयर मीन्स ईच ईयर कांस्टेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन सेम होता है एवरी ईयर, बट डिमिनिशिंग बैलेंस में जो भी रिड्यूस्ड वैल्यू होती है, बुक वैल्यू जो बच जाती है मशीन की, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। और ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, ठीक है। यानी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो ईयर एंड में करना है, राइट। चलिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग वन बाय वन लिखेंगे। तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, 1 अप्रैल 2021 को मशीन खरीदी गई है 1,20,000 की और 20,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे हैं। तो पुट टू यूज़ करने के लिए टोटल कर लेते हैं, यानी 1,40,000, राइट। 1,40,000 का मशीन आया है, राइट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, कैसे लिखते हैं हम लोग, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ओके, डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट, राइट। ये लिखते हैं ना। और ये टोटल वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू थी 1,40,000 और यहाँ पे 1,40,000 कर लेते हैं इसको, 1,40,000 और यहाँ पे भी 1,40,000, राइट।
अब देखो, चूंकि मशीनरी अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, राइट, लेजर कौन सा है, मशीनरी अकाउंट है, तो मशीनरी अकाउंट का जो काउंटर लेग होगा उसको हम लोग लिखेंगे। इस साइड डेबिट होता है, इस साइड क्रेडिट होता है। बाकी ये तीन चीज़ें तो आपको फॉर्मेट पता ही होंगी, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट एंड देन अगेन डेट पार्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट, राइट। यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखा है, तो आपको पता है कि टू किस साइड में लिखते हैं, इस साइड में लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और डेट भी डाल दीजिए। क्या डेट है, ये डेट है 1 अप्रैल 2021, राइट। और अमाउंट कितना है वो लिख दीजिए 1,40,000, राइट। आई होप यहाँ तक सब कुछ सिंपल है, राइट। ओके, अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2022, अगले साल की बात हो रही है, राइट। तो अगले साल तक पहुंचने के पहले एक बार इसको डिप्रिशिएट कर लेते हैं, बिकॉज आपको पता है नीचे क्या दिया हुआ है। अगर देखो इस बीच में अगले साल तक कुछ और इवेंट हुआ होगा तो उसको फिर हम लोग मशीनरी अकाउंट में उसको ट्रीट करेंगे। बट आपको दिख रहा है कि 1 जनवरी 2022 तक कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब अगला साल स्टार्ट हो गया है, तो सीधे एक ही चीज़ होगी इसके बीच में, और वो क्या होगा, सिर्फ डेप्रिशिएट करेंगे, राइट। जो भी मशीन पहले से है उसको डेप्रिशिएट कर देंगे, राइट। तो ये जो मशीन आया हुआ है इसको डेप्रिशिएट करेंगे, और डेप्रिशिएशन का परसेंटेज क्या दिया हुआ है 10%, राइट। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, दिस विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट, डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, राइट, यही होगा ना। और डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन ये होता है कि जो भी वैल्यू है उसका 10% दिया हुआ है, तो उसका 10% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सेम, चूँकि आपको पता है डबल एंट्री में क्या होता है, जो अमाउंट डेबिट में लिखते हैं वही अमाउंट क्रेडिट में भी होता है, राइट। अब यहाँ टू मशीनरी अकाउंट है, तो इसका काउंटर लेग क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो वो यहाँ पे हम लोग चार्ज कर लेंगे। और यहाँ पे डेट क्या डालेंगे, 31 दिसंबर 2021, राइट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, ओके, बाय डेप्रिसिएशन ऑफ व्हाट, फर्स्ट मशीन, ओके। अच्छा, एक चीज़ और, ये मशीन अप्रैल में आई थी, राइट, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये जो हमने डेप्रिसिएशन यहाँ निकाला ये एक साल का निकाला है, 10% क्या था, ईयरली था, पर एनम था। यहाँ पे हमें कितने दिनों का निकालना है, हमें 9 मंथ्स का निकालना है, राइट। तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो ये आपने निकाला है ना, ठीक है, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 9 डिवाइडेड बाई 12 से, बिकॉज आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और 9 महीने के लिए ही ये मशीन हमने यूज़ में लिया है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो एक्चुअल डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10,500, वो अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे, राइट। ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो, अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, आपको पता है, इसको इक्वल कर लिया और ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा, ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा, राइट। ये अमाउंट क्या हो जाएगा, सॉरी, ये अमाउंट ये रहता है, राइट। और बाकी यहाँ पे जब बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, राइट, कैरी डाउन। और ये अमाउंट कितना होता है, दिस विल बी दिस माइनस दिस, ठीक है। और ये डेट क्या हो जाएगी यहाँ पे 31 दिसंबर 2021। और इसी बैलेंस को, ये जो बैलेंस है इसको हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, इसको ब्रॉड डाउन करते हैं, राइट। इसको ब्रॉड डाउन कब करेंगे, 1 जनवरी 2022, ये अगला साल स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, राइट, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, राइट। ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये अमाउंट सेम हो जाएगा, ये वाला अमाउंट 1,29,500, राइट। अब पढ़ते हैं आगे अगले साल में हुआ क्या, राइट। अब देखो 1 जनवरी 2022 में इट परचेज्ड अनदर मशीन, उसी दिन 1 जनवरी पहले दिन ही 1,40,000 का एक और मशीन आया, राइट। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, उसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट, ओके, डेबिट टू बैंक अकाउंट। सबसे पहली चीज़ जो है वो जर्नल एंट्री पास कर लेनी है, राइट। ये सेम है 1,40,000 का,
1,40,000 का ये आया, तो ये भी जो क्रेडिट होता है वही डेबिट भी होता है, राइट। वो लिख लिया आपने, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम से। अब मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट वही रहेगी और यहाँ पे लिख देंगे टू व्हाट, बैंक अकाउंट। ये कितना आया, दिस इज योर 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद से इंफॉर्मेशन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 जुलाई 2022 द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल, जो पिछले साल खरीदा गया था उसको सेल कर दिया गया 1,45,000 में, राइट। अच्छा, ये ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जितने रुपए में सेल किया जा रहा है वो जो मशीन की एक्चुअल वैल्यू आज के डेट में है उसी मशीन की जो पिछले साल खरीदा गया था उससे ज़्यादा है या उससे कम है। ध्यान दीजिए, जो मशीन पिछले साल खरीदा गया था 1,40,000 में, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होकर अब कितनी बची है, 1,29,500, राइट। और 6 महीने के बाद इसको सेल किया जा रहा है, तो पहले 6 महीने का डेप्रिशिएशन निकाल लेते हैं, राइट। डेट क्या है, वो डेट है 1 जुलाई, राइट। तो यहाँ पे लिखिए 1 जुलाई, ओके, 2022 को एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, राइट, ये वाला फॉर्मूला। तो आपको पता है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन, राइट, फर्स्ट मशीन फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ, बिकॉज 6 महीने के बाद तो इसको अभी सेल कर देंगे, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 6 महीने डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एक बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जर्नल एंट्रीज के लिए, इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, राइट। अब ये जो वैल्यू जो बच गई है, वैल्यू क्या बची हुई है हमारे पास, इस पे, ठीक है, इस पे हम लोग लगाएंगे 10% इस वैल्यू पे, बिकॉज अभी वैल्यू इतनी बची हुई है फर्स्ट मशीन की डेप्रिशिएट करने के बाद, राइट। इस पे 10% और ये जो डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे सिर्फ 6 महीने के लिए लगाएंगे, राइट। 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो इट विल बी 6475, राइट। वो अमाउंट हम लोग यहाँ लिख देंगे 6475, राइट। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया, राइट। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद अभी ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अब जो वैल्यू बच गई यहाँ पे, अब जो वैल्यू बच गई यहाँ पे, वो कितनी बच गई इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, जो वैल्यू बची है हमारी, ठीक है, वो वैल्यू, उस वैल्यू पे अब वैल्यू कितनी बच गई एक बार वर्किंग में उसको देख लेते हैं। वो हमारी वैल्यू कितनी बच गई, वो बच गई दिस माइनस दिस, ये सब वर्किंग में आपको करना है, ठीक है। इतनी वैल्यू बची है और उसको आपने सेल कितने में किया, 1,45,000 में सेल कर दिया, राइट। यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, दिस माइनस दिस, राइट। तो जब आप सेल करेंगे तो पैसा क्या होता है, आता है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू योर मशीनरी अकाउंट, राइट। और प्लस क्या होता है यहाँ पे, आपको पता है कि जो भी पैसा आ रहा है यहाँ पे, जो भी पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, 1,45,000, राइट। 1,45,000 आया ना, राइट। 1,45,000 आया, उसमें मशीनरी अकाउंट की वैल्यू कितनी थी, मशीन की वैल्यू थी 1,23,025 रुपये, राइट। और जो बाकी अमाउंट था वो क्या था, जस्ट ए मिनट को, वो क्या था, टू प्रॉफिट, राइट, लॉस अकाउंट, ये था, राइट। और ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, जो कि ये था आपका 21,975। अभी देखो जर्नल एंट्री बैलेंस हो गया, राइट। तो अब ये जो जर्नल एंट्री पास की है, राइट, अब इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे अभी हम लोग ले लेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो ट्रीटमेंट में कैसे ले रहे हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट कहाँ पे है, ठीक है, पैसे आ रहे हैं मशीनरी में, तो इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करना है, राइट। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पे जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे आप ट्रांसफ़र करेंगे इसको, राइट। जस्ट अ मिनट वेट, टू बैंक अकाउंट वॉज हियर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, राइट। ये कितना अमाउंट हो गया, दिस इज योर 1,45,000, ठीक है। चूंकि इतना पैसा आ रहा है हमने सेल कर दिया है, राइट। और यहाँ पे क्या चला जाएगा, राइट, ये डेट यही रहेगा बाय बैंक अकाउंट में। और यहाँ पे 1 जुलाई को 2022 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट अकाउंट, ठीक है। ये प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका 21,975, राइट। यहाँ तक आपने कर लिया, क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक आपकी सारी ट्रीटमेंट्स होगी, जो भी जर्नल एंट्रीज आप क्रिएट करते जा रहे हैं उसको आपने रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। बाय बैंक अकाउंट क्यों आया यहाँ पे, बिकॉज सेकंड लेग था टू मशीनरी अकाउंट, तो ये वाला जो लेग होता है जो कि डेबिट हो रहा है वो इस साइड लिखते हैं, राइट, बिकॉज ये मशीनरी अकाउंट है, ध्यान से लिखना है आपको, ठीक है। नाउ अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2022 अनदर मशीन वॉज परचेज्ड, ठीक है। 3 लाख का एक दूसरा मशीन खरीदा गया 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो सेम ये वाला आ जाएगा, ठीक है। एक जर्नल एंट्री और बनेगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट 3 लाख इस बार, ठीक है। ये हो गया 3 लाख और ये भी हो जाएगा 3 लाख, राइट। ओके, डेट क्या है, ये डेट हो रहा है ये 1 अक्टूबर को, राइट। 1 अक्टूबर हो रहा है तो यहाँ पे डेट आप डालिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 1 अक्टूबर 2022, ओके। क्या लिखिएगा यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट, ओके, टू बैंक अकाउंट। चूँकि अभी 2022 का अभी बुक क्लोज नहीं करेंगे, अभी जो जो इवेंट्स होते जा रहे हैं वो सारे के सारे इवेंट्स हम लोग अभी लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख, राइट। ओके, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है यहाँ पे ये मशीन परचेज कर लिया गया है। अब जो बचा हुआ है हमारे पास, अब जो बाकी हमारे पास 2 मशीन्स बच गए, एक तो हमने डिस्पोज कर दिया, राइट, उसका डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर दिया है यहाँ पे, राइट। अब जो बाकी जो 2 मशीन्स बच गए हैं, कौन कौन से, ये वाले मशीन और ये वाले मशीन्स, तो इन दोनों पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, राइट। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए आप। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, डेट दीजिए 31 दिसंबर 2022, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन क्या लिखिएगा, सेकेंड मशीन कब खरीदी गई थी, सेकेंड मशीन आपको याद होगा यहाँ पे देखो 1 जनवरी 2022 को ही खरीद लिया गया था, इसको अभी सेल नहीं किया गया है, ठीक है। तो 12 मंथ्स, ठीक है, इस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, तो दिस विल बी दिस अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 10%, राइट। और चूंकि ये पूरे साल के लिए था, ये एज इट इज़ रहेगा, ये यानी 14,000 इस पर डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। अच्छा, ये अक्टूबर में खरीदा गया था, यानी ये जो आइटम था हमारे पास ये सिर्फ 3 महीने के लिए यूज़ में रहा, तो 3 महीने के लिए इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। दिस विल बी योर थर्ड मशीन एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स, राइट। तो इसका डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए, दिस विल बी दिस मल्टीप्लाइड बाय 10%, बिकॉज डेप्रिसिएशन का रेट 10% दिया हुआ है। और चूंकि ये सिर्फ 3 महीने के लिए यूज़ किया है हमने, तो 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। बिकॉज अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने तक था, राइट। तो 3 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना आ गया 7500, राइट, ठीक है। अब इसको इक्वल कर लेना है, राइट, इसको ऑल्ट इक्वल कीजिए, राइट। तो यहाँ से ये टोटल सम आ गया इतना 591,475। और जब आप बैलेंस करते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ मत लिखो, इसको यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के लिखो, ठीक है, ऑल्ट इक्वल ये, ठीक है। ये इक्वल होगा इस अमाउंट के, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस क्या करते हैं, सम टोटल ऑफ यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आपने चार्ज किया है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 4,18,500,
क्लियर है, 4,18,500, राइट। और इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिस विल बी योर बाय बैलेंस CD carried down, right? This amount will be okay. इसको बोल्ड कर लीजिए और फिर ये अगले साल यहाँ पे 1 जनवरी 2023 को ये क्या हो जाएगा, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही फिगर हो जाएगा, राइट। इस फिगर को यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर है। आप जब इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को जब सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग थोड़ी देर के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दिखना चाहिए कि कैसे बाइफरकेट कर रहे हैं, राइट। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, राइट, दिखनी चाहिए ये सारी की सारी चीज़ें, ओके। यहाँ पे भी और फिर यहाँ पे भी और TST, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार सारी चीज़ें ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जर्नल एंट्री पहले पास करनी है। जर्नल एंट्री की मदद से देखो यहाँ पे पहला जो जर्नल एंट्री था, मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, राइट। तो मशीनरी अकाउंट तो ऑलरेडी आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 था, तो आपको पता है 2 वाला इस डेबिट साइड में आता है, राइट। तो वो पार्टिकुलर अमाउंट आपको लिख देना है, राइट। अब देखो यहाँ पे मशीनरी इसमें 2 में था, तो ये वाला जो है यहाँ इसके आगे 2 नहीं लगा हुआ है, तो ये इस साइड में आएगा, राइट। और चूंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट अकाउंट में ये जो ट्रांसफ़र होगा इतना प्रॉफिट चला जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से उसको हमने क्या कर दिया है, जो भी अमाउंट आया है बैंक अकाउंट में वो यहाँ पे चला आएगा, राइट, जो भी हमने यहाँ पे डिस्पोज किया था, ठीक है। 1,23,000 वाला, राइट, 1,23,000 का जो अमाउंट जो आया था वो कहाँ हमने ट्रांसफ़र किया था, ये कहाँ ट्रांसफ़र किया है, ये हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया है, बाय बैंक अकाउंट, ये वाला, राइट। और बाकी जो था मशीनरी अकाउंट तो ये तो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और बाकी अमाउंट ये यहाँ पे चला आया, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर, और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो यू कैन लेट मी नो, ओके। टिल देन स्टडी हार्ड एंड टेक गुड केयर ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।